हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ अकाउंटेंसी बाय अनुज बंसल। देखिए, पिछली दो वीडियोस में हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और अनअक्रूड इनकम के बारे में बात करी थी। बेटा, अक्रूड इनकम और अनअक्रूड इनकम वाले कॉन्सेप्ट में मैंने जब आपको अनअक्रूड इनकम पढ़ाया था तो मैंने आपको बता दिया था कि ये हमने पढ़ा उसमें ड्यूरिंग द ईयर, जहां पर हमने एडवांस इनकम वर्ड यूज किया था। यहाँ पर जब हम बात करेंगे बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस की, जब हमने उससे पिछली वीडियो में पढ़ा था तो जो केस हमने पढ़ा था वो था बेटा बेसिकली ड्यूरिंग द ईयर का, जब हमने तभी तो सैलरी अपने ड्राइवर को एडवांस में दी थी और तभी हमने उस सैलरी को एडजस्ट भी कर दिया था। तो वहां पर एक आप छोटा सा अमेंडमेंट कीजिएगा कि वहां पर प्रीपेड वर्ड ना लिखकर वहां पर आप एडवांस सैलरी पेड लिख दें या एडवांस रेंट पेड लिख दें। अब इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं इन चारों कॉन्सेप्ट को फिर से कि अगर एट द एंड ऑफ द ईयर हमें ये पता चले कि हमने रेंट ज्यादा पे कर दिया, सैलरी ज्यादा पे कर दी, तो क्या होगा, या ऐसी इनकम ज्यादा रिसीव कर ली या कम रिसीव कर ली, तो हम कैसे करेंगे। चलिए समझिएगा। मान लीजिए हम सैलरी पे करते हैं एक व्यक्ति को 5,000 रुपए महीना, और बीच में 2 बार उसको घर पे एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत पड़ी, वो ले गया। तो हमने उसकी सैलरी एडजस्ट ना करी और हमने उससे कहा कि कोई बात नहीं, तुम ले जाओ, साल के अंत में बात करेंगे। तो अब क्या होगा, जब साल के अंत में 5,000 रुपए महीने का जिसको सैलरी मिलती थी तो टोटल 60,000 उसको सैलरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो 10,000 रुपए फालतू ले गया, वो ले गया 70,000 रुपए सैलरी में। तो हमने लिखा होगा सैलरी में 70,000 रुपए, लेकिन खर्चा होना कितना चाहिए था, 60,000 रुपए। तो अब बात ये आती है कि जो एक्स्ट्रा खर्चा हो गया इसको क्या करें। तो बेटा इस एक्स्ट्रा खर्चे को कम करना पड़ेगा, तो हम इसको कम करेंगे। ऐसे ही अनअक्रूड इनकम में भी होता है। देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है कि जो खर्चे हमने कर तो लिए लेकिन अभी पेमेंट नहीं करी। तो बेटा पेमेंट नहीं करी तो ये क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी बन गया टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस, मैंने एडवांस में दे दिया पैसा, एसेट बन गया प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब क्या करना है बेटे, अब एक काम करो, ऊपर से एक्सपेंस वर्ड लेके नीचे क्रेडिट कर दो टू एक्सपेंस। खर्चा कम करने की बात कही थी मैंने साल के अंत में, क्या हुआ था, वो 10,000 रुपए फालतू ले गया था, तो 10,000 रुपए खर्चा कम करा टू एक्सपेंस, और मैंने कहा ये एडवांस चले गए आपके पास, एक्स्ट्रा चले गए, तो मैंने कहा ये मैंने एडवांस में प्रीपेड कर दिया आपको। ठीक है, अगले साल की सैलरी 2 महीने की अभी दे दी एक प्रकार से। ऐसे ही यहां पर भी आप लिखेंगे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ये एंट्री वही है जो हमने इससे पिछली वीडियो में सीखी थी, जब हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस पढ़ा था, और ये एक एंट्री आज आपने नई सीख ली, जिसमें आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सर अगर एट द एंड ऑफ द ईयर हमें पता चलता है कि खर्चा हमने ज्यादा कर दिया, होना नहीं चाहिए था, तो हम एंट्री पास करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, यानी कि हमने खर्चा कम कर दिया और जो कर चुके हैं उसको एडवांस लिख लिया। ऐसे ही अक्रूड इनकम बेटे, मिले नहीं पैसे, मिले नहीं लेकिन सर्विस प्रोवाइड कर दी, तो सर अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। अनअक्रूड इनकम बेटा, पैसा मिल गया लेकिन सर्विस नहीं प्रोवाइड करी, लायबिलिटी टू अनअक्रूड इनकम अकाउंट। यहां पर आप टू इनकम अकाउंट लिख देंगे। इनकम तो कमा ली लेकिन अभी मिली नहीं,
तो हमने लिख दिया मिलनी है लेकिन पैसा जनरेट हो गया। ये एंट्री लास्ट वीडियो में हमने देखी थी एज इट इज। यहां पर हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कैश टू अनअक्रूड इनकम, लेकिन यहां लिखेंगे हम इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअक्रूड इनकम, मतलब कि कमा लेंगे, पैसे मिल गए हैं। आप नोट कर लीजिए इन्हें और फिर आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे बेटे। ये एक छोटी सी वीडियो सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थी। कीप एंजॉयिंग अकाउंटेंसी विद अनुज बंसल। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।